अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, डियर सफ़र चैनल में एक नए एपिसोड के साथ आपको वेलकम करते हैं। व्यूवर्स, आज के लेक्चर में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे एजुकेशन डिपार्टमेंट बलूचिस्तान की जो पोस्टें आई है और इसका जो रिसेंट नया सिलेबस आया है इस बीके की तरफ से, उस सिलेबस को हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। इस सिलेबस में क्या है, इसका जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो इंग्लिश मीडियम है, उर्दू मीडियम है, आपके क्वेश्चन जो है वो सब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव है, ये कंप्लीट हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। और उसके बाद आपका जो बलूचिस्तान का 2006 का जो स्टैंडर्ड सिलेबस है फ्रॉम क्लास 1 to 10, इसके सारे आपके जनरल नॉलेज, आपका जनरल साइंस, आपका मैथ्स, फिजिक्स, ये सारे हम लोग जो बुक्स के कोर्स कंटेंट्स है वो हम लोग डिटेल से यहाँ पे पढ़ेंगे। तो आइए चलते हैं आगे। अच्छा वीवर्स, तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है एग्ज़ाम पैटर्न। एग्ज़ाम में आपके पास सारे सवाल जो है वो एमसीक्यूज़ बेस्ड होंगे। हर सवाल के आगे 4 चॉइसेस है, आपने अपनी मर्ज़ी का जो बेस्ट मैच करता है, जो बेस्ट सूट करता है वो आप सेलेक्ट कर लें। उसके बाद आपका जो एग्ज़ाम है वो इंग्लिश मीडियम में होगा, सिवाय आपका जीबीटी जो नया स्केल पोस्ट है, जूनियर अरबिक टेस्ट है या मोलिमुल कुरान, उसमें आपके पास उर्दू का ऑप्शन भी है और मोलिमुल कुरान और अरबिक टीचर में आपके पास अरबी का ऑप्शन भी है। तो ये हमारे पास है सवाल के पैटर्न। उसके बाद हमारे पास आ जाता है फाइनल मेरिट लिस्ट। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ कि आपका जो रिक्रूटमेंट टेस्ट है, ये एग्ज़ाम जो आप दे रहे हो ये सबसे ज़्यादा मैटर करता है। 70% आपका रिक्रूटमेंट टेस्ट जो है वो एसबीके वाले जो अभी ले रहे हैं, जिसका हम लोग आगे सिलेबस पढ़ रहे हैं, ये सबसे ज़्यादा काउंट होगा 70%। उसके बाद आपका जो रिक्वायर्ड क्वालिफ़िकेशन है, बीए या मैट्रिक या एफएसी, एफए या आपके पास जो मुल्मुल कुरान वाली डिग्री है वो 20% काउंट होगी। और आपके जो प्रोफेशनल डिग्री है, आपका बीएड होगा, आपका पीटीसी हो गया, प्रोफेशनल डिग्रीज, ये सिर्फ 10% काउंट हो जाते हैं। तो जो बंदा रिक्रूटमेंट टेस्ट में, जो इस बीके वाले टेस्ट में ज़्यादा स्कोर करेगा, अच्छा परफॉर्म करेगा, तो उसकी सीट पक्की है। ठीक है, तो आगे क्या है। अच्छा, सबसे पहले हमारे पास आ जाता है इस पीके का जो नया सिलेबस उन लोगों ने अभी इशू कर दी है। सबसे पहले हमारे पास है एलिमेंट्री स्कूल टीचर EST 15 स्केल की। इसमें आपके पास इंग्लिश का जो परसेंटेज है वो सबसे ज़्यादा है, 25% आपका इंग्लिश है। उसके बाद आपका मैथ्स जो है वो 20%, जनरल साइंस आपका 25%, जनरल नॉलेज आपका 15% और इसके बाद आपका पेडागोजी जो है वो 15%। अच्छा, तो इसमें हमारे पास बलूचिस्तान जो टेक्स्ट बुक है उसमें हमारे पास नेशनल जो करिकुलम है 2006 का, वो हमारे पास स्टैंडर्ड है। बलूचिस्तान में स्कूल्स में जो भी किताबें चल रही है अभी रिसेंट, वो सारे 2006 के जो करिकुलम है उसके बेस पे है। हम लोग आगे सारे जो कोर्स कंटेंट्स है, जो बुक्स पढ़ाए जाते हैं, वो हम लोग आगे डिटेल से पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास 6 to 10 क्लास जो आपका इंग्लिश है, उसके बाद जनरल साइंस जो है वो 6 to 10 क्लास और जनरल नॉलेज जो है वो 6 to 10 क्लास। बाकी मैथ्स जो है उसमें थोड़ी रिलैक्सेशन दी गई है, 4 to 8 क्लास जो आपका मैथ्स है वो। आपका जनरल नॉलेज में क्या है, जनरल नॉलेज में 3 चीज़ें, आपका इस्लामियात, सोशल स्टडीज़ और पाकिस्तान स्टडीज़। 6 to 10 जनरल नॉलेज का अपना अलग कोई सब्जेक्ट है नहीं, तो हम लोग ये क्या कह रहे हैं कि हम लोग एक कंबाइंड जो 3 पेपर्स है उसको जनरल नॉलेज कहते हैं। इस्लामियात हो गया, सोशल स्टडीज़ और पाकिस्तान स्टडीज़। उसके बाद हमारे पास पेडागोजी जो है, पेडागोजी कौन सी वाली, जो बीएड लेवल की है, जो ADE लेवल की है, वो सबसे पहले पेडागोजी में जो सबसे ज़्यादा अकाउंट होती है वो है क्लासरूम मैनेजमेंट की। उसके बाद हमारे पास जनरल मेथड्स ऑफ टीचिंग। उसके बाद हमारे पास है असिस्मेंट, ये पेडागोजी में बहुत लाजमी है और ये नई चीज़ जो है वो इंक्लूड कर दी है। ब्लूम टेक्सोनोमी, ब्लूम टेक्सोनोमी जो पेडागोजी में ये तकरीबन सारे जो आपके कोर्स है उसमें ये आ जाती है, तो ब्लूम टेक्सोनोमी जो है वो बहुत अहम है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जूनियर इंग्लिश टीचर जो है JET 40 स्केल की। इसमें भी आपके पास मैथ्स 25%, मैथ्स जो है वह 20% है, इंग्लिश 25%, जनरल साइंस 25%, जनरल नॉलेज 15 और पेडागोजी जो है वो 15। यहाँ पे वही चीज़ है, 6 to 10 क्लास इंग्लिश और 4 to 8 जो है वो मैथ है और 6 to 10 जनरल साइंस। यहाँ पे भी जनरल नॉलेज में वही 3 है, इस्लामियात, सोशल स्टडीज़, पाकिस्तान स्टडीज़। ये आपका कंबाइन क्या है, 3 पेपर, ये जनरल नॉलेज को कहते हैं। बाकी अलग से जनरल नॉलेज का कोई बुक नहीं आता बलूचिस्तान में 6 से 10 क्लास तक। ये 3 जो कंबाइन है, तीनों को मिला के जो है इनको जनरल नॉलेज कहते हैं। वही पेडागोजी में वही ब्लूम टेक्सोनोमी, असिस्मेंट, टीचिंग मेथड्स और क्लासरूम मैनेजमेंट, ये आपको पढ़ना होगा। ठीक है,
उसके बाद हमारे पास आ जाता है जूनियर इंग्लिश टीचर जो है टेक्निकल जो है GET 14 स्केल पोस्ट है। इसमें भी आपका इंग्लिश 25%, मैथ्स है, जनरल साइंस है, जनरल नॉलेज, पेडागोजी, वही चीज़ें हैं। इसमें यह है कि 6 to 10 क्लास इंग्लिश है, 4 to 8 मैथ्स है और जनरल साइंस भी 6 to 10 है, सारी वही चीज़ें हैं। तो इनमें ऐसा कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है फिज़िकल एजुकेशन टीचर। फिज़िकल एजुकेशन टीचर में आपके पास 25% मैथ है 6 क्लास से 8 क्लास तक। उसके बाद मैथ्स है 6 to 8 क्लास तक 20% काउंट होगा। जनरल साइंस ये एक अलग सा सब्जेक्ट है 6 to 8 क्लास। उसके बाद जनरल नॉलेज में वही 3 आपका इस्लामियात, सोशल स्टडीज़, पाकिस्तान स्टडीज़। पेडागोजी थोड़ा डिफरेंट है। पेडागोजी में यहाँ पे पीटी जो है वो चूँकि फ़िज़िकल एजुकेशन या स्पोर्ट्स गेम्स रिलेटेड सब्जेक्ट है या कोर्स है, तो उसमें आपके पास एनाटॉमी आपको आती होगी, एनाटॉमी से रिलेटेड आएंगे। उसके बाद जो मुख्तलिफ गेम्स है, क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, जो रूल्स है, बैडमिंटन वगैरह हो गए, ये आपने पढ़ने हैं। उसके बाद स्पोर्ट्स जो मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन है पूरी दुनिया में, पाकिस्तान में, इसके बारे में सवाल आ जाएंगे। ठीक है। उसके बाद हमारे पास है जूनियर ड्राइंग मास्टर। जूनियर ड्राइंग मास्टर में आपके पास जो है इंग्लिश 25%, मैथ्स 20%, जनरल साइंस 15%, 6 से 8 क्लास तक। जनरल साइंस की अपनी एक सब्जेक्ट आती है वो आप, जनरल नॉलेज की अपनी एग्जैक्ट कोई ख़ास बुक नहीं आती है आपको, कंबाइन ये जो है 3 सब्जेक्ट मिला के आपको जनरल नॉलेज पेपर बन जाएगा। इस्लामियात, सोशल स्टडीज़ और पाकिस्तान स्टडीज़। पाकिस्तान स्टडीज़ ये मशरत आलूम जो है, सोशल स्टडीज़ जो मशरत आलूम है उर्दू मीडियम में, ये आपने पढ़ना है। उसके बाद पेडागोजी जो है वो 20% है। ये आपका पास जो जूनियर ड्राइंग जो मास्टर है, GDM का अपना डिप्लोमा है, उसके हिसाब से आपका पेडागोजी बन जाएगा। सबसे पहले आपके पास इंट्रोडक्शन और इम्पोर्टेंस ऑफ ड्राइंग। उसके बाद मुख्तलिफ जो शक्लें आती है, ज्योमेट्रिकल जो टेक्निकल ड्राइंग है, उसके बाद डिज़ाइन है, उसके बाद आपके पास आर्ट्स एंड क्राफ्ट, और उसके बाद आपके पास टीचिंग मेथड्स। ये सारे आपके कोर्स कंटेंट्स है जूनियर ड्राइंग मास्टर का। उसके बाद आपके पास आ जाता है GBT 9 स्केल की जो पोस्ट है। इसमें आपके पास इंग्लिश 25% 0 से 6 क्लास तक, मैथ्स 0 से यानी कच्ची से लेकर 6 क्लास तक। उसके पास जनरल साइंस का आपका 4 से 6 क्लास तक इनकी बुक आती है, वो आपने पढ़नी है। जनरल नॉलेज आपके पास वही है 0 से 6 क्लास तक, जो इस्लामियात बेसिक है, जो मशरत आलूम है, जो आपके पास जोग्राफ़ी है, जोग्राफ़ी या तारीख़ वगैरह जो आ जाते हैं वो भी आपके पास जनरल नॉलेज में इंक्लूडेड है। उसके बाद आपकी जो पेडागोजी है, पेडागोजी में आपकी जो PTC या ADE लेवल की पेडागोजी है वो, उसमें क्या 3 चीज़ें हैं, क्लासरूम मैनेजमेंट, टीचिंग मेथड और असिस्मेंट। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जूनियर अरबिक टीचर। 14 स्केल की ये पोस्ट है। इसमें आपको पता है कि सारा जो ज़्यादा वेटेज जो है 40% वो अरबिक ग्रामर का है। उसके बाद हदीस ट्रांसलेशन जो है उर्दू से अरबी, जो बुनियादी अकायद है। उसके बाद पिलर्स ऑफ इस्लाम के बुनियादी सतून। उसके बाद सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी दलाइल ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी। उसके बाद आपके पास जो रिलीजियस और सोशल इथिक्स है, जो अखलाकियात है। उसके बाद अरबिक ग्रामर, ये आपके पास 0 से 6 क्लास तक जो बेसिक इस्लामी इंफॉर्मेशन है, मालूमात है, वो आपके पास आ जाएंगे। ठीक है, 15%। उसके बाद 15% आपकी पेडागोजी है। पेडागोजी आपके पास जो अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से जिन लोगों ने अरबिक टीचर का जो डिप्लोमा किया है उनका आ जाएगा बेसिक ग्रामर अरबी का। बाकी जो टीचिंग मेथड्स हैं, टीचिंग मेथड्स भी पेडागोजी में है, वो आपके BEd लेवल और सिटी लेवल की है, वो जूनियर अरबिक टीचर के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद आपके पास है मौलिमुल कुरान में 3 पोर्शन है। आपका ज़्यादा पोर्शन जो है सब्जेक्ट जो पोर्शन है वो आपके पास 60% है। उसके बाद जनरल नॉलेज में आपके पास वही इस्लामियात, सोशल स्टडीज़ और हिस्ट्री या जोग्राफी, यानी कुछ क्लासेस में है जोग्राफिया पढ़ाते हैं, कुछ क्लासों में तारीख़, तो ये कंबाइन बना के आपके पास जनरल नॉलेज बन जाएगा। उसके बाद पेडागोजी है। पेडागोजी आपकी PTC और ADE लेवल की है। क्या है? क्लासरूम मैनेजमेंट, टीचिंग मेथड एंड असिस्मेंट। ये आपके पास मौलिमुल कुरान की है। सबसे ज़्यादा पोर्शन मौलिमुल कुरान का वही 60% उसका अपना कोर्स है। अरबिक रीडिंग एंड कंप्रीहेंशन,
बेसिक इस्लामिक इंफॉर्मेशन, इस्लामिक बिलीव्स बुनियादी जो अकायद है। उसके बाद पिलर्स ऑफ इस्लाम जो बुनियादी सतून है, नमाज, हज, रोज़ा। उसके बाद सीरत नबी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी। और उसके बाद रिलीजियस और सोशल एथिक्स आपके पास। ये आपके पास सारा जो कोर्स है वो 2006 जो नेशनल करिकुलम है स्टैंडर्ड उसके हिसाब से है। अच्छा व्यूवर्स, तो आ जाते हैं कोर्स कंटेंट्स पे। ये हमारे पास जो 2006 बलूचिस्तान का करिकुलम है स्टैंडर्ड, वो हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारे पास मैथ्स है कच्ची का क्लास, जो वेरी फर्स्ट क्लास है मैथ्स। ये आपके पास उसके कंटेंट्स है। सबसे पहले पैटर्न एंड सीक्वेंस, नंबर्स, ज्योमेट्री के मुख्तलिफ जो आपके पास शेप्स है, जो एडिशन सब्ट्रैक्शन है, ये आपके पास मैथ्स है क्लास, पहली क्लास जो है। उसके बाद आपके पास लेंथ है, टेम्परेचर, टाइम, वेट। ये तो इंग्लिश में है। अगर आप जीवीटी के लिए कर रहे हैं तो आपके पास उर्दू का ऑप्शन भी है, आप उर्दू में कर लें। उसके बाद हमारे पास है हिस्ट्री। सबसे पहले हिस्ट्री में सपोज इंडस वैली सिविलाइजेशन है। उसके बाद सोशल सिस्टम, रिलीजियस जो बिलीव्स है, जो इंडस सिविलाइजेशन थी, तहजीब थी, उसके मुख्तलिफ जो सिग्निफिकेंस है वो आप डिटेल से पढ़ोगे। उसके बाद आपके पास आर्यन ईरा है, जो एक दौर रहा था आर्यन का हिस्ट्री में। उसके बाद मुसलमान इन साउथ एशिया, सबसे पहले अरब जो है सिंध में, उसके बाद सुल्तान महमूद गजनवी, और उसके बाद मुस्लिम इन साउथ एशिया 2। ये आपके पास खिलजी डायनेस्टी है, सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी है। मुख्तलिफ आपके पास हिस्ट्री में काफ़ी चीज़ें हैं, ये आपने पढ़नी है क्योंकि हिस्ट्री भी आपका आ जाता है। ठीक है, ये आपके पास कोर्स कंडक्ट है। ये लोधी डायनेस्टी, सुल्तान महमूद गजनवी, सिकंदर लोधी, ये आपके पास हिस्ट्री में सारी चीज़ें आ जाती है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है जोग्राफिया जो है। ये आपके पास सबसे पहले मेजर जो लैंडस्केप्स है, जो फीचर्स है, माउंटेन्स क्या होते हैं, प्लेटूज, ये सतह मरतबा, प्लेन्स, मुख्तलिफ मैदान वगैरह, मेजर फिज़िकल फीचर्स ऑफ द वर्ल्ड। उसके बाद पाकिस्तान के जो मशहूर लैंडस्केप्स है, जो माउंटेन्स, पहाड़ है, सतह मरतबा, जो मशहूर मैदान है, पाकिस्तान के जो मशहूर सहरा जो है, ये आपके पास जोग्राफ़ी के बुक्स में है, ये आपने पढ़ने हैं। क्योंकि जोग्राफ़ी भी आपके पास कभी जनरल नॉलेज में आ जाता है और कभी जनरल साइंस में। तो आप मुख्तलिफ टेस्ट जो दे रहे हो मुख्तलिफ पोस्टों के लिए, इसके लिए आपके पास जोग्राफ़ी का ये कोर्स कंटेंट है। उसके बाद ह्यूमन सेटलमेंट, लोकेशन ऑफ सेटलमेंट, टाइप्स ऑफ सेटलमेंट, ठीक है, और वन फंक्शंस, ये आपके पॉपुलेशन ग्रोथ इन पाकिस्तान, इन वर्ल्ड। ठीक है, उसके बाद माइग्रेशन जो है ये आपके पास आ जाता है ज्योग्राफी में। यह भी हमारे पास है अर्थ या प्लैनेट, मुख्तलिफ जो प्लैनेट्स है, पूरा यूनिवर्स है, सोलर सिस्टम। उसके बाद सूरज ग्रहण, इक्लिप्सिस जो है, चांद ग्रहण, मोमेंट ऑफ अर्थ, शेप और साइज़ जो है वो ज़मीन का। उसके बाद आपका ग्लोब, मैप्स, मुख्तलिफ जो नक्शे हैं, ठीक है, एलिमेंट्स ऑफ मैप, वर्ल्ड टाइम जोन जो है, ठीक है, यूज़ ऑफ मैप, नक्शा किस तरह यूज़ होता है, ये आपके पास। उसके बाद है अर्थ एज अ होम फॉर ह्यूमन बींग्स, नेचुरल स्फीयर्स ऑफ अर्थ, आपके पास इन्वायरमेंटल साइंस की चीज़ें आ जाती है, ग्लोबल वार्मिंग की, ये आपके पास रॉक्स है, ये आपके पास ज्योग्राफी में चीज़ें आ जाती है, ये आपने पढ़ने हैं। ठीक है, उसके बाद ये आपके पास जनरल साइंस है। जनरल साइंस में आपके पास मुख्तलिफ पेपर्स में आ जाता है पोस्ट के लिए, तो जनरल साइंस का अपना वेटेज है। ये सपोज़ आपके लिए सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। उसके बाद आपके सेंस ऑर्गन्स जो 5 है, सूंघने की, छूने की, ये जो हिस्स है ना, ये। उसके बाद फोटोसिंथेसिस हो गया। उसके बाद इन्वायरमेंट हो गया आपके पास, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स हो गया। उसके बाद एयर, ये सोल्यूशन एंड सस्पेंशंस, एनर्जी एंड इट्स फॉर्म, यानी एनर्जी के मुख्तलिफ शक्लें, फोर्स एंड मशीन्स आपके पास। ये आपके पास जनरल साइंस के कोर्स कंटेंट्स है, ये आपने पढ़ने हैं। ठीक है, उसके बाद मैथ्स है। मैथ्स का काफ़ी वेटेज है। सपोज 10th क्लास की मैथ्स है। 10th क्लास की मैथ्स के ये कंटेंट्स है आपके पास। रियल नंबर्स, आपके जो ऑपरेशंस है, मुख्तलिफ सेट्स होते हैं, रियल नंबर, हकीकी नंबर सिस्टम उसके है। उसके बाद फाइनेंशियल अरिथमेटिक है, पोलिनोमियल्स है, फैक्टराइजेशन, सिमुलस इक्वेशन, मुख्तलिफ़ किस्म के मसावात इक्वेशन जो है। ठीक है, उसके बाद ज्योमेट्री के फंडामेंटल्स, बुनियादी जो उसूल है, प्रैक्टिकल ज्योमेट्री आती है। उसके बाद एरिया एंड वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम किस तरह फाइंड करते हैं, रकबा किस तरह फाइंड करते हैं। डिमॉन्स्ट्रेटिव ज्योमेट्री अलग है। ये ट्रिग्नोमेट्री जो है ना,
मुसल्लिस वगैरह। उसके बाद इंफॉर्मेशन हैंडलिंग, मुख्तलिफ़ किस्म के जो सवाल बनते हैं ना एज रिलेटेड, उम्र के हिसाब से, या मुख्तलिफ आपके टेक्निकल जो सवाल बनते हैं वो आपके पास इंफॉर्मेशन हैंडलिंग में आ जाते हैं। ये आपके पास मैथ्स है 10th क्लास का, ये भी आपने डिटेल से पढ़ना है, तैयारी करनी है। उसके बाद हमारे पास है इंग्लिश, 10th क्लास की इंग्लिश है। इंग्लिश का काफ़ी परसेंटेज है, बहुत लाजमी है। इंग्लिश में आपके पास सबसे पहले क्या है, ग्रामर स्ट्रक्चर आ जाएगा, ठीक है। सपोज़ आपके पास यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, एडजेक्टिव और नाउन, इसके एडजेक्टिव के मुख्तलिफ जो 3 डिग्रीज़ है। उसके बाद आपके पास सुपरलेटिव डिग्री है, मुख्तलिफ चीज़ें हैं आपके पास। नाउंस, कलेक्टिव नाउंस जो है, नाउंस की मुख्तलिफ किस्में जो है। उसके बाद वर्ब के मुख्तलिफ फॉर्म्स, रेगुलर वर्ब, इरेगुलर वर्ब, ठीक है। ये आपके पास जो मुख्तलिफ हैंड क्राफ्ट्स ऑफ बलूचिस्तान, ये जो 10th क्लास की इंग्लिश की जो मशहूर लेसन्स है, ये भी आपने देखने हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है, ये भी 10th क्लास की है। इसमें हम लोग देखते हैं सपोज़ इलस्ट्रेशन ऑफ जेरेंड, इंग्लिश ग्रामर में आपके पास जेरेंड है। उसके बाद आपके पास मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं ग्रामर में, ठीक है। फिगरेटिव लैंग्वेज है आपके पास, अप्लाई रूल्स ऑफ चेंज ऑफ नंबर्स, ठीक है। मुख्तलिफ़ जो ग्रामर रूल्स है आपने पढ़ने हैं। यानी आपके पास जो बेसिक ग्रामर है इंग्लिश का, उसमें आपके पास नाउन है या पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है, ठीक है। पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। उसके बाद एडवर्ब हो गया, वर्ब हो गया, ठीक है, कंजक्शन, जंक्शन। ये आपके पास जितनी भी बेसिक चीज़ें हैं इंग्लिश की, वो आप सबको आने चाहिए सारे, ठीक है। ये आपके पास अरबी है, ठीक है, 10th क्लास तक अरबी होती है, ठीक है। ये मुख्तलिफ असबाक है अरबी के। ये आप मौलमुल कुरान के लिए जो जूनियर अरबिक टीचर है, ये आपके अरबी का कोर्स है। उसके बाद आपके पास 7th का जो इंग्लिश है, सपोज़ हम लोग क्या करते हैं, ग्रामर, उसके ये आपके पास वोकेबलरी की भी सवाल आ जाते हैं, आपकी वोकेबलरी भी टाइट होनी चाहिए, ठीक है। ग्रामर में हमारे पास क्या है, सिमाइल्स एंड मेटाफर्स, यानी आपके पास जो मुख्तलिफ़ किस्म की इडियम्स, मुहावरे हैं, या आपका इस्तिआरा जो है या तशबीह जो है, ये आपके पास। उसके बाद प्रोनाउंस, ठीक है, प्रोनाउंस आपके पास है। उसके बाद आपके पास यूज़ ऑफ कोलन, आपके पास जितने भी पंक्चुएशंस हैं, कहाँ पे फुल स्टॉप लगता है, कहाँ पे सेमी कोलन, कहाँ पे क्वेश्चन मार्क, ये सारे अपने डिटेल से पढ़ने हैं। ये आपके पास नेम है स्टोरीज़ के, टॉलरेंस, फीस्ट ऑफ क्लॉथ्स, ये आपके पास 10th क्लास के या 7th क्लास के जो इंग्लिश असबाक के नाम है, ये आपने डिटेल से पढ़ने हैं। ये आपके पास ड्राइंग है, 7th क्लास का ड्राइंग जो GDM पोस्ट के लिए आपके पास ये मुख्तलिफ़ किस्म के कलर, बेसिक ज्योमेट्रिकल शेप्स, ड्राइंग के एसेंशियल्स, फ्री हैंड ड्राइंग, डिज़ाइन, प्रिंटिंग एंड पेस्टिंग, ये आपके पास ड्राइंग है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है मैथ्स, 5th क्लास का मैथ। ये आपके पास नंबर्स एंड अरिथमेटिक ऑपरेशन, आपके पास अरिथमेटिक ऑपरेशन जो है वो प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। उसके बाद आपके हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लीस्ट कॉमन फैक्टर, इसको उर्दू में बोलते हैं ज़ौज़-फ़ैकल, आधे आज़म, मुश्तरक आधे आज़म, ठीक है। उसके बाद फ्रैक्शंस, कसर जो है, ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जो बटे वाली रकमें हैं। उसके बाद डिसिमल्स एंड परसेंटेज, फ़ीसद और ये इशारिया वाली रकम, डिस्टेंस, फासला, टाइम एंड टेम्परेचर, यूनिटरी मेथड। उसके बाद ज्योमेट्री, आपका पेरीमीटर एंड एरिया, ये किस तरह फाइंड होता है, किसी एरिया रकबा किस तरह फाइंड करते हैं, पेरीमीटर किस तरह करते हैं, ठीक है। ज्योमेट्री के जो मुख्तलिफ अशकाल है, ट्राइंगल हो गया, ठीक है, पॉलीगॉन्स हो गया, आपके पास सर्कुलर शेप्स हो गए, ठीक है, रेक्टेंगल्स हो गए, ये आपने डिटेल से पढ़ने, ये मैथ्स में है 5th क्लास के। उसके बाद हमारे पास है पाक स्टडी में सपोज़ ये है कि ग्लोब और नक्शा फ़हमी, ये उर्दू में हमारे निज़ाम हुकूमत, हमारी मईशत, हमारी सकाफ़त, हमारी ज़मीन और इसके लोग, ये 4th क्लास की आपकी पाक स्टडी है, मशरक़ी आलूम है, ठीक है। उसके बाद 4th क्लास का मैथ्स है ना, सेटुम फवरामिल, ये वही चीज़ है, ये उर्दू में है तकरीबन। अगर आपके पास आपको 6th क्लास की, 7th क्लास की एक दफ़ा आपको मैथ आ गई तो आपको सारा मैथ आपका कवर हो जाए, क्योंकि सेम चीज़ जो है वो बार बार रिपीट हो रही है। ज्योमेट्री की बुनियादी तो उसरात, अमली ज्योमेट्री, रकबे और उजम, ठीक है, मालूमाती तकूनियात का तारुफ, ये वही है ना, ट्रायंगल्स जो है मुख्तलिफ उर्दू में तकूनियात बोलते हैं, ठीक है। तो जो इंग्लिश और उर्दू मीडियम के जो बेसिक टर्म्स है वो आपको आने चाहिए, ठीक है।
ये आपके पास इस्लामियात है, ठीक है, बेसिक इस्लामियात में आपके पास नाजरा तो नहीं आएगा। यहाँ पे ईमानियात, अक़ीदा आखिरत और तामीर सीरत, इबादात, रोज़ा की फजीलत, ठीक है, हज और हज की फजीलत, ठीक है। उसके बाद सीरत है, तो ये बात सब्र, तहम्मुल, अदल व ihसान, ठीक है। उसके बाद हिदायत के चश्मे, उसके बाद अखलाक और आदाब, जो सोशल एथिक्स हम लोग बोल रहे थे, ठीक है, ये आपके पास इस्लामियात में है। या पास फोर्थ के जो इंग्लिश है ये है। ये आपके लेके ग्रामर है। ग्रामर आप चेक ले, पास्ट कंटिन्यूस टेंस, जितने भी आपके पास टेंसेज है वो आपको आने चाहिए। 12 जो टेंसेज है, प्रेजेंट, पास्ट, परफेक्ट, ठीक है, फ्यूचर कंटिन्यूस, प्रेजेंट कंटिन्यूस, सारे टेंसेज आपको आने चाहिए। उसके बाद आपके पास हैव और हैव, उसके बाद पॉसेसिव प्रोनाउंस उसके मुख्तलिफ किस्में जो है वो आपको आने चाहिए। उसके बाद सिंपल फ्यूचर टेंस, कलेक्टिव नाउंस, ठीक है, चेंज ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है, ये आपको आने चाहिए। एक्टिव वाइज, पैसिव वाइज, बात जगह पे तो ये भी आया कि आपको एक्टिव वाइज, पैसिव वाइज के साथ साथ डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी आने चाहिए, ठीक है। ये आपके पास ग्रामर है। उसके बाद एज, एन, द, ए एन द, ये जो आपके पास आर्टिकल्स हैं, ठीक है, ये आपको आने चाहिए। उसके बाद प्रॉपर कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है, एडजेक्टिव, देयर, डिग्रीज, ठीक है, मे और मे नॉट का इस्तेमाल, ठीक है, कैन और मे का डिफरेंस है, सब्जेक्ट, प्रोनाउन, एग्रीमेंट जो है, ठीक है, दिस, देट जो डिटरमाइनर्स है। उसके बाद जो ज्वाइनिंग वर्ड्स है, ठीक है, ये जो ट्रांजिटरी वर्ड्स है, ये आपको आने चाहिए बेसिक ग्रामर में। अच्छा, तो ये हुआ आपके पास जो कोर्स कंटेंट है व्यूवर्स। ये हमारे पास मुख्तलिफ जो क्लासेस का, बलूचिस्तान का जो टेक्स्ट बुक जो है उसके मुख्तलिफ क्लासेस के मुख्तलिफ सिलेबस जो है ये आपने स्क्रीनशॉट आपके साथ शेयर किए हैं। बाकी हम लोग अभी ऑनलाइन जो जूम के थ्रू क्लासेस शुरू कर रहे हैं। जो भी स्टूडेंट्स आप में इंटरेस्टेड है क्लास लेने में, मुख्तलिफ हम लोग इंग्लिश की तैयारी, मैथ की तैयारी करवा रहेंगे ना जूम क्लास पे, तो जो स्टूडेंट इंटरेस्टेड है वो मैं आपके पास नंबर जो है, व्हाट्सएप नंबर वो शेयर कर रहा हूँ। आप यहाँ पे अपना मैसेज करके अपनी क्लास जो है वो कंफर्म कर दें। बाकी क्लास टाइमिंग, जो कोर्स टाइम्स है, कोर्स जो कंप्लीट ड्यूरेशन है, वो हम लोग उधरी व्हाट्सएप ग्रुप पे हम लोग शेयर करेंगे। तो आई होप कि आपको आज का ये क्लास जो है वो पसंद आया होगा और ये आपके लिए आगे बहुत हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।